हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम आ गए हैं फिर से आपके लिए 5 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के साथ रिवीजन भी कराते चलेंगे जो टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कराए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हैं, और भी काफी चीजें मैंने कवर कराई है। साथ ही लास्ट में एक स्टेट का करंट अफेयर्स मैंने रखा हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं टेस्ट के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। साथ ही इस वीडियो को आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराया गया है, जिससे हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हम आपको रिवाइज कराएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हु वॉन्स द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? किसने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है? तो आंसर था सही, अनुपमा उपाध्याय जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि डीजी ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की न्यू डीजी कौन, डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला बनी है। ओके, आगे चलते हैं। आज बात करते हैं 5 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, विच मिनिस्ट्री रिसीव पोर्टर प्राइज 2023? किस मंत्रालय ने पोर्टर 2023 पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने पोर्टर प्राइज 2023 जीता है फॉर द स्ट्रेटजी इन मैनेजिंग कोविड-19। ओके, कोविड-19 की जो स्ट्रेटजीज को इन्होंने मैनेज किया है, उसके लिए इसको पोर्टर प्राइज 2023 मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे अब साथ ही इंपॉर्टेंट प्राइजेस के बारे में, जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट ऑनर्स दिए गए हैं 2023 में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आपको दिया है जीएसएम में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड, जो कि इंडिया को मिला है 2023 का। नेक्स्ट मार्कोनी प्राइज मैंने आपको पढ़ाया कल या परसों के वीडियो में, ये किसको मिला है? कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालाकृष्णन को मिला है। नेक्स्ट राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, एबीके प्रसाद को मिला है। साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड थिरु कुमार को मिला है। जनानपना अवार्ड 2023 ये पोएट वी माधुसूदनन नैयर को मिला है। साथ ही स्वराज ट्रॉफी किसको मिली है? कोलम डिस्ट्रिक्ट को मिली है। कोलम डिस्ट्रिक्ट को स्वराज ट्रॉफी मिली है। यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट किसको मिला है? एंजेला मार्कल को मिला है। प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड किसको मिला है? हरियाणा पुलिस को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके में किसको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला हुआ है? पीएम मनमोहन सिंह, जो कि फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। साथ ही FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 किसको मिला है? वी कार्तिकेयन पनीदन को मिला है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। RBI इम्पोजेस हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी ऑन अमेजॉन पे इंडिया? RBI ने अमेजॉन पे इंडिया पर कितने का मौद्रिक जुर्माना लगाया? आंसर हो जाएगा 3 करोड़ रुपीस का। 3 करोड़ रुपीस का RBI ने इम्पोज करा है पेनल्टी किसके ऊपर? अमेजॉन पे इंडिया के ऊपर। किसके वजह से? फॉर द नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस, उनके कुछ सर्टेन प्रोविजन थे, उसका इन्होंने पालन नहीं किया है। उनमें से मास्टर डायरेक्शंस था, जो कि रिलेट करता था प्रीपेड पेमेंट इंस्टीट्यूमेंट्स, जो PPIs होते हैं। साथ ही एक और चीज़ KYC पे, तो KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। ये दोनों का पालन ना करते हुए इनका नॉन कंप्लायंस करा अमेजॉन पे इंडिया ने, इस वजह से RBI ने इम्पोज करा है 3 करोड़ की पेनल्टी इनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। हॉकी इंडिया कन्फर्म्स होम एज अ न्यू चीफ कोच ऑफ नेशनल मेंस टीम। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय पुरुष टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसको चुना? तो आंसर हो जाएगा क्रैग फुल्टन। कहाँ के हैं ये? साउथ अफ्रीका के हैं। ओके, इनको न्यू चीफ कोच किसका बनाया गया है? नेशनल मेंस टीम का। साथ ही इन्होंने कुछ अपने नाम खिताब कर रखे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन्होंने अपने नाम किया है FIH कोच ऑफ द ईयर 2015 का इनको खिताब मिला है। साथ ही बेल्जियम कोच ऑफ द ईयर 2023 में, मतलब इसी साल इनको मिला हुआ है। किनको? क्रैग फुल्टन, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। विच मिनिस्टर इनॉग्रेट द मल्टीपर्पज मेगा फार्मर्स फेयर इन गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? किस मंत्री ने झारखंड में गुमला जिले में बहुउद्देश्य मेगा किसान मेले का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया है मल्टीपर्पज मेगा फार्मर फेयर इन गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ओके,
आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट एवर वुमेन्स प्रीमियर लीग विल बी बिगिन इन विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 4 मार्च 2023। पहली बार महिला प्रीमियर लीग 4 मार्च 2023 से किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा हमारी नवी मुंबई, महाराष्ट्र में हो रहा है ये। ठीक है, पहली बार ये वुमेन्स प्रीमियर लीग यहाँ पर हो रहा है। साथ ही फाइनल इसका कब होगा, कहाँ पर होगा? तो ब्राबन के स्टेडियम में होगा, मुंबई में है जो कि। और इसकी बात कर लेते हैं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की इस बार की थीम 2023 की क्या रही है? ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। ठीक है, तो ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी इस बार की थीम रही है। और साथ ही इसे नवी मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। सिविल 20, C20 एंड इंसेप्शन मीटिंग वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट फ्रॉम 20 to 22 मार्च। सिविल 20, C20 की स्थापना बैठक G20 शिखर सम्मेलन का एक कार्यकारी समूह 20 से 22 मार्च तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नागपुर के, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नागपुर के, महाराष्ट्र में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि इंसेप्शन मीटिंग है किसकी? सिविल 20 की। ओके, तो देवेंद्र फडणवीस ने और इंडिया के शेरपा जो कि G20 के हैं, डॉक्टर अमिताभ कांत, इन्होंने ये सेरेमनी को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हु विल सेट अप रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग फैसिलिटी? कौन रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करेगा? तो एम्स दिल्ली का जो है वो स्थापित करेगा इसे। साथ ही एम्स की बात हो गई तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करेंगे। पेप्सिको इंडिया ऑन बोर्ड्स whom as कुरकुरे's ब्रांड एम्बेसडर। पेप्सिको इंडिया ने कुरकुरे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो सारा अली खान को इन्होंने नियुक्त किया है पेप्सिको इंडिया का कुरकुरे ब्रांड एम्बेसडर। ओके, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में। तो कुलदीप यादव, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? R11 रियल 11 के। लायनल मेसी बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, साथ ही बात करेंगे दीपिका पादुकोण के बारे में। ये लुइस, यहाँ पर ऐसा होगा, लुइस विटन की दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। मनिका बत्रा किसकी बनी है? एडिडास की बनी है। शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ये गेम्स 24/7 के बने हुए हैं। कार्तिक आर्यन और समांथा प्रभु दोनों ही एक्टर हैं, ड्रीम 11 के ये बने हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही पवनदीप रंजन की बात करेंगे, ये उत्तराखंड के आर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये इंडियन आइडल के विनर थे, पवनदीप राजन, इनके आर्ट, टूरिज्म और कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। साथ ही जिमी शेरगिल, ये इजी पे ऑन बोर्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर बनी। साथ ही अदिति अशोक की बात करेंगे, hyundai मोटर्स ऑफ इंडिया की बनी हुई हैं। विजय राज और वरुण शर्मा ये इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इनमें से। इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये थीम है वाइल्ड लाइफ डे 2023 की। ठीक है, इसे ऑब्जर्व कब किया जाता है? इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की विषय है। यह किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इस बार की थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रही है। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ पावर रेगुलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC। बिजली नियामक केंद्र विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ बने हैं CERC के न्यू चेयरपर्सन। ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे बात करेंगे। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च निश्चित आयुष प्लान एंड इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान? किस जीवन बीमा कंपनी ने एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना निश्चित आयुष योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने निश्चित आयुष प्लान लॉन्च किया है।
बात करेंगे क्वेश्चन, द गवर्नमेंट अप्रूव द एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 319 बिलियन रुपीज फॉर द 2888 मेगावाट दिबांग प्रोजेक्ट, इट इज़ इन विच स्टेट। सरकार ने 2888 मेगावाट की दिबांग परियोजना के लिए 319 बिलियन रुपए के अनुमानित विषय को मंजूरी दी। यह किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये दिबांग प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में लगाया जा रहा है, जिसका एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कितना है? 319 बिलियन रुपीज़ है। कितने मेगावाट के लिए? 2888 मेगावाट के लिए, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, विच स्टेट होस्टेड G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस, किस राज्य ने व्यापार सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम होस्ट कर रहा है G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस। याद रखेंगे, G20 की इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इट इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम सेव लाइफ डिस्क्रिमिनलाइज है, ये किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। ओके, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि हम फरवरी में मनाए हैं 2023 में। पहला हमने फर्स्ट डे मनाया है, मतलब 1 फरवरी मनाया है यूनियन बजट के रूप में 2023 और 24 का, जिसमें बजट पेश हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड डे, भी इसी दिन मनाया गया है। इस बार 46 रेजिंग डे इसका बनाया गया था। सेकेंड बात करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो कि मनाया जाता है 2 फरवरी को। फिर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। साथ ही 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ओके, 6 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, तो 11 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ द सिक मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। साथ ही सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी डे, इसी के साथ इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। ये 3 डे किस दिन मनाए जाते हैं? 13। तो यहाँ पर 13 में 3 आता है, इसलिए 3 डे यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते हैं कि 3 डे ये मनाया जाता है। पहला वर्ल्ड रेडियो डे, सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे भी इसी दिन मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे। साथ ही मिजोरम का भी फाउंडेशन डे इसी दिन मनाया जाता है। और एक और बात करें तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो कौन से डे को? वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 23 की बात करेंगे, 23 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 23 फरवरी को मनाया जाता है। साथ ही बात करेंगे 27 फरवरी की, तो वर्ल्ड एनजीओ डे, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी। नेक्स्ट 28 फरवरी मतलब लास्ट डे ऑफ द मंथ, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ओके, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, जिसका आपको कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CFO ऑफ कर्नाटका बैंक। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कर्नाटका बैंक के नए CFO किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अभिषेक बागची को नियुक्त किया गया है न्यू CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कर्नाटका बैंक। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऋषिकेश ऑन द बैंक ऑफ गंगेज। गंगेज के बैंक पे इसे मनाया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा ये? 1 से 7 मार्च तक चलेगा। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? CM पुष्कर धामी के द्वारा। CM पुष्कर धामी ने ऋषिकेश में बैंक ऑफ गंगा के ऊपर 1 से 7 मार्च तक चलने वाले इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 को इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं, NTPC कमीशंस इंडियाज फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर प्लांटेड इन विच स्टेट। NTPC ने भारत का पहला एयर कूलर कंडेंसर चालू किया किस राज्य में? तो आंसर हो जाएगा झारखंड में। NTPC ने झारखंड में फर्स्ट इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर प्लांट को जारी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे, विच कंपनी हैज़ बिकम द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड।
तो कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गई है? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो बन गई है सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड वर्ल्ड की। साथ ही बात करेंगे पहले नंबर पे कौन है? स्विसकॉम है। स्विसकॉम पहले नंबर पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं हम अपनी। सॉरी, यहाँ पे इसकी हिंदी नहीं है, मैं समझा देती हूँ। Which state government recently signed an agreement with UN Women to increase the role of women in the tourist industry of the state? कौन सी स्टेट की मतलब राज्य की गवर्नमेंट ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट किसके साथ? यूनाइटेड नेशंस की वुमेन के साथ। किस चीज़ के लिए? इंक्रीज करने के लिए वुमेन्स का रोल किस में? टूरिस्ट इंडस्ट्री में। ठीक है, टूरिस्ट इंडस्ट्री जो कि स्टेट में होती है उसमें यूएन वुमेन्स के साथ कौन से स्टेट ने एग्रीमेंट साइन किया है कि उनका वुमेन का रोल बढ़े, इंक्रीज हो टूरिस्ट इंडस्ट्री में। ओके, तो केरला ने साइन किया है एग्रीमेंट यूएन वुमेन के साथ। ओके, नेक्स्ट 20 पे आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन पे। द विंडसर फ्रेमवर्क द डील बिटवीन यूके एंड विच कंट्री? विंडसर फ्रेमवर्क यूके और किस देश के बीच डील हुई है? ये यूरोपियन। ठीक है, ईयू के साथ ये यूके की डील हुई है। किस पर? विंडसर फ्रेमवर्क पे। अब विंडसर फ्रेमवर्क रिप्लेस किया किसको? प्रीवियसली इसे जानते थे नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो आज के हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब चलते हैं अपने स्टेट न्यूज़ पे। केरला के बारे में आज हम बात करेंगे। तो केरला के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2023 में जो हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो केरला की सबसे पहली बड़ी न्यूज़ पे चलेंगे। तो श्री कृष्ण टेम्पल में केरला में इंट्रोड्यूस किया है एक मैकेनिकल एलिफेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एलिफेंट है जो कि परफॉर्म करेगा अब रिचुअल। ठीक है, अब इसकी जगह पे मतलब जो रियल के होते थे एलिफेंट उसकी जगह पे मैकेनिकल एलिफेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी रिचुअल्स के समय मतलब जब पूजा पाठ शुरू होती थी तो वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते थे, एंग्री हो जाते थे और वहाँ पर काफ़ी सारी जाने का खतरा होता था और गई भी है काफ़ी सारी जाने। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है मैकेनिकल एलिफेंट इंस्टेड ऑफ रियल एलिफेंट। और इसको बनाया किसके द्वारा, प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है? पेटा इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। फुल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। किस लिए? ड्यू टू हाइड्रोलिक फेलियर के लिए। ड्यू टू हाइड्रोलिक फेलियर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट फुल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एर्नाकुलम के बारे में। एर्नाकुलम के बारे में बात करी हमने, तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो रजिस्टर किया है 10,000 न्यू एमएसएमईज़ को। ठीक है, 10,000 न्यू एमएसएमईज़। कर्नाटका की जो एक डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम, इसने रजिस्टर किया है 10,000 एमएसएमईज़ को, न्यू एमएसएमईज़ को। नेक्स्ट बात करेंगे केरला ने रोल आउट किया है मेंस्ट्रुअल और मैटरनिटी लीव्स देने को फॉर द स्टूडेंट जो कि 18 उम्र से ऊपर है। तो 18 एज की ऊपर की सारी वुमेंस को मेंस्ट्रुअल और मैटरनिटी लीव दिया गया है। नेक्स्ट मैंने बात करी है कोलम के बारे में। ये इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है और इसे अनाउंस किसके द्वारा किया गया है? केरला के सीएम पिनराई विजयन के द्वारा। पिनराई विजयन ने अनाउंस किया है कि इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है? केरला का कोलम। तो ये सारे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताए केरला के बारे में, जो कि करंट अफेयर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब आ गए हैं अपनी टेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है विच मिनिस्ट्री रिसीव पोर्टर प्राइज 2023? किस मंत्रालय को पोर्टर 2023 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है विच स्टेट होस्टेड G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस? किस राज्य ने व्यापार सम्मेलन की मेजबानी की? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा, और अगर आपको याद ना हो तो आप जाकर के रिविजन कर सकते हैं, फिर आकर के आप इसका आंसर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के हम आते रहेंगे। साथ ही इसका करंट अफेयर्स का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।